Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a very interesting chapter about material around us यानी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं किस तरह से किन चीज़ों से बनी होती हैं क्या क्या यूजेस हैं क्या क्या उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज है. In this chapter you will learn material, classification of material, grouping on the basis of common properties. Look around your classroom and identify 10 objects. अपने क्लासरूम के आसपास देखिए, अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करिए और लिखिए कौन सी चीज़ किस तरह के मटेरियल से बनी है. We see a large number of things around us day by day life. Some of these things are living. हम अपने आसपास काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, लिविंग थिंग्स भी देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी देखते हैं. सब कुछ अलग अलग चीज़ों से बना है, कुछ नेचुरल है, कुछ मैन मेड है ना. कुछ बहुत सुंदर लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता. अब देखिए, जैसे सम नेचुरल वर मैन मेड. लिविंग थिंग्स इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड एयर, वाटर, रॉक्स, मशीन. Given below are some different things found in room. किचन एंड स्कूल. इस रूम में देखिए सोफा है, टेबल है, पेंटिंग है, वॉल है, ट्री है. किचन में सारे किचन की आइटम्स होंगे और इस क्लासरूम में सारी क्लास से रिलेटेड चीजें होंगी. मटेरियल क्या होता है? मटेरियल इज अ मैटर फ्रॉम विच अ थिंग मेड एंड मैटर इज एवरीथिंग दैट कैन बी सीन टच. मटेरियल वो चीज है जिससे चीजें मिलकर बनी होती हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं और देख सकते हैं. द एयर दैट वी ब्रीथ. अब आप हवा को तो नहीं देख सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, लेकिन वो जगह घेरती है. डेली न्यूज मटेरियल आर बीइंग डिस्कवर्ड दैट चेंजिंग आवर वेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. डिफरेंट थिंग्स हैव डिफरेंट शेप, साइजेज एंड कलर. सारी चीजों की साइज, शेप, थिंग्स, उनकी प्रॉपर्टीज, सब कुछ अलग अलग होता है. जितनी तरह की चीजें होंगी उतनी तरह के अलग अलग मटेरियल से बनी होगी. शेप, साइज, कलर, उनका जो प्रॉपर्टीज है सब कुछ अलग अलग होगा. नाउ ग्रुपिंग थिंग्स. अब आप इन चीजों को अलग अलग ग्रुप्स में कैसे बांट सकते हैं? देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग अराउंड अस. टू बेटर अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव, वी ऑर्गेनाइज द डाइवर्सिटी ऑफ थिंग्स. अब सारी चीजों में अलग अलग विविधताएं, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं. उनको हम उनके गुणों के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं. हैव यू एवर कलेक्टेड स्टैम्प, पिक्चर, कार्ड्स, कॉइन एंड रॉक्स? If you will know how important it's sort out of collection to set. A set of group of object with similar properties, color, size, shape and usage. अगर सारी चीजें मिलती जुलती हैं, सेम है, तो वो एक ही तरह की प्रॉपर्टी की हो गई. अगर कुछ आयरन की हैं, कुछ प्लास्टिक की हैं, कुछ रबड़ की हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी. What do you all object of each set common? अब आपने खूब सारी चीजें इकट्ठे कर ली. अब आप क्या करेंगे? उन चीज़ों की अलग-अलग लिस्ट बनाएँगे कि प्लास्टिक की कौन सी है, रबड़ की कौन सी है, लोहे की कौन सी है. फिर उनसे आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाएगा कि सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. A grocer has grouped things according his convenience. Grouping help to locate things. अब किसी चीज़ को ग्रुप में अलग-अलग बाँटने का मतलब क्या है? अपनी ही चीज़ों को आसान बनाने ला. लकड़ी की चीज़ों को अलग करना, लोहे की चीज़ों को अलग करना, प्लास्टिक की चीज़ों. अगर सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँगी तो हम कन्फ्यूज़ हो जाएँगे. अपनी सहूलियत के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए हैं, हम चीज़ों को की ग्रुपिंग करते हैं ताकि हमें उन्हें ढूँढना और पता लगाना आसान हो जाए उनके बारे में. क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल. As you can see that figure below show the daily items in a grocery shop. देखिए, राशन की दुकान या ग्रोसरी स्टोर बोल सकते हैं. ऑल दीज आइटम आर यूजफुल टू अस. सब हमारे लिए जरूरी है. अब सारे ग्रोसरी आइटम में सारी चीजें ऐसे ही भर जाए तो हमारे लिए ढूंढना कितना मुश्किल होगा. अब हम हर चीज का अलग अलग सेक्शन बना दे. दाल का अलग, चावल का अलग, आटे का अलग, नमक का अलग, मिर्च का अलग, तेलों का अलग. तेल भी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग ऑयल्स का अलग. तो हमारे लिए उन्हें ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा. अ ग्रोसरी शेल्फ has many things. Imagine the confusion if all things were dumped. एक सारी चीजें फेंकी जाए तो ढूंढना कितना मुश्किल है. अगर हम उन्हें ग्रुप में रखेंगे तो वही चीजें ढूंढनी आसान हो जाती हैं. Grouping or sorting out things into separate group on the basis of their shape, color, material and nature is called classification. Classification का मतलब क्या होता है? चीजों को उनके साइज, शेप, कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग भागों में बांट देना. To understand the classification of different type things made of same material, collection of information about things. अब कॉटन, लेदर, पेपर, सारी चीजें अलग अलग कलेक्ट कीजिए, ऑब्जर्व करिए. ऑल्सो मेक अ लिस्ट. लिस्ट बनाइए. अपने पास घर में देखिए कौन कौन सी चीजें हैं.
कॉटन की साड़ीज में सूट भी हो सकते हैं, लेदर की जैकेट भी हो सकते हैं, शूज भी हो सकते हैं, पेपर की आपकी बुक्स भी हो सकती हैं, मैगजीन भी हो सकती है, प्लास्टिक की आपकी प्लेट भी हो सकती है, बॉटल भी हो सकता है, लंच बॉक्स भी हो सकता है, मेटल के आपके पेन हो सकते हैं और यूटेंसिल्स भी हो सकते हैं। सबको आपने उनके गुणों के आधार पर अलग अलग बांट दिया। Sorting makes the convenient to study the property of object in one category. Sorting of object into groups make easy to locate them. उनको उनकी सही जगह पर रखने में आसानी हो जाती है। Different things contain different kinds of matter. अब सारी चीजें अलग अलग मैटर से ही बनी है। ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई प्लास्टिक की चीज है, कोई चीज प्लास्टिक से बनी है तो उसमें लोहा भी होगा, आयरन वो भी होगा, रबड़ भी होगा, ऐसा नहीं है। अगर प्लास्टिक की चीज है तो प्लास्टिक से ही बल्कि बनी होगी। All these different kinds of matter may be called by common names material. A material can be used to make different kinds of things. For example, glass can be used to make tumbler. अब कांच का यूज किस लिए होता है? टम्बलर्स, बाउल्स, मिरर, विंडो स्पैन बनाने के लिए। A particular material may contain a single substance or a number. अब एक पर्टिकुलर चीज का काम भी एक पर्टिकुलर ही होता है। All things are made one or more material. For example, measuring scale, foot ruler may be made of wood or plastic. अब एग्जाम्पल ले लीजिए, सारी चीजें हैं जो अलग एक से ज्यादा चीज मटेरियल से बन सकती हैं। अब लकड़ी के स्केल का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वो आपका क्या हो सकता है? लकड़ी का भी बन सकता है, प्लास्टिक का भी बन सकता है, आयरन का भी बन सकता है। ठीक है। अगर मैं बॉल की बात करूं तो वो रबड़ की भी बॉल हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है, तो वो एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बन सकती है। मटेरियल में भी नेचुरली अकरिंग आर मैन मेड। फॉर एग्जाम्पल वुड, कॉटन, जूट, मार्बल एक्सेट्रा आर नेचुरली अकरिंग मटेरियल। ग्लास, स्टील, थर्माकोल, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन आर मैन मेड मटेरियल। ये नेचुरल हैं जो हमें नेचुरल प्रकृति से मिले हैं और ये मैन मेड हैं। To understand the classification of things made on more than one kind of material. अब देखिए यहाँ पे अलग अलग चीजों के नाम लिखे हैं। अब ये अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं। पेन्स अलग अलग मटेरियल के हो सकते हैं, फर्नीचर भी, टेबल भी, डोर भी। ये इसकी आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल। अलग अलग चीजें हैं लेकिन एक ही मटेरियल से बनी है। द प्लास्टिक इज मटेरियल, इट कैन बी यूज मेक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए बाल्टी भी बनी, ये मग्गा भी बना और ये प्लास्टिक टॉय भी बन गया है। तो सारा प्लास्टिक का लेकिन सामान सब क्या है? अलग अलग है। एग्जाम्पल, इट कैन बी यूज मेक ऑब्जेक्ट्स लाइक टॉयज, यूटेंसिल्स, बैग, मग्स, टम्बलर, बकेट एंड टूथब्रश। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मैटर। वो चीजें जो एक से ज्यादा चीजों से मिलकर अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनी है। अब बिस्किट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मेड बाय कॉम्बाइनिंग फ्लावर मटेरियल, व्हीट, शुगर, मिल्क एंड वनस्पति घी। अब एक बिस्किट बनाना हो या एक रोटी बनानी हो तो उसके लिए अलग अलग चीजें लगेंगी ना। पहले आप आटा लेंगे, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, फिर उसको पानी से गूंदेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आटा लिया और रोटी बन गई, नहीं, अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। An object may be made up of combination of material. An object may be made of different material. Different type of object can be of the same material. कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेम मटेरियल की होती हैं। अब जैसे देखिए चाय बनानी हो, उसके लिए आपको चाय पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, शुगर चाहिए और मिल्क चाहिए। वेजिटेबल करी बनानी हो तो उसके लिए ऑयल चाहिए, अलग अलग स्पाइसेस चाहिए और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल चाहिए। चेयर बनानी हो तो उसके लिए आपको वुड चाहिए, आयरन नेल्स चाहिए और अलग अलग आपको क्या चाहिए? औजार चाहिए उसको प्रॉपर शेप देने के लिए। पेन बनाना हो तो उसके अंदर प्लास्टिक की रिफिल डलेगी, फिर उसके अंदर इंक डलेगी। अब पेन प्लास्टिक का भी हो सकता है। कंक्रीट बनाना हो तो इसके लिए भी आपको अलग अलग मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। टू डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड मेकिंग ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, वी नीड टू स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब सबकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज, जिनकी एक समान प्रॉपर्टीज हो, गुण हो। You know that object thing can be from different material. From example, a spoon can be made steel or plastic or wood. अब जो लकड़ी की चम्मच है, जो हम बोल सकते हैं जो चम्मच है वो लकड़ी की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है। Some material cannot be used making everything. For example, you can use fabrics like cotton, wool, nylon to make shirt. However, you cannot use fabric to make cooking pot. ठीक है। अब कपड़े से आप
अलग अलग चीज़ें तो बना सकते हैं, कुर्ती साड़ी कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन क्या आप एक कपड़े से आप पॉट बना सकते हैं? नहीं। हर चीज़ हर जगह यूज नहीं होती। लेट अस स्टडी सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूज। अपीयरेंस, लस्टर। लस्टर मीन्स चम कुछ चमकीले टाइप के। मटेरियल यूजुअली लाइक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मच लुक लाइक डिफरेंट फ्रॉम वुड, वुड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम प्लास्टिक। सारी चीजें एक दूसरे से अलग होती हैं दिखने में भी। प्लास्टिक अलग दिखेगा, कांच अलग दिखेगा, लोहा अलग दिखेगा। प्लास्टिक लुक डिफरेंट फ्रॉम कॉपर, कॉपर लुक्स डिफरेंट फ्रॉम आयरन। टू शो दैट सर्टेन मटेरियल हैव लस्टर। अब लस्टर की पहचान कैसे करेंगे? स्मॉल पीसेस पेपर, कार्डबोर्ड, थिन पीसेस ऑफ वुड, स्मॉल स्ट्रिप, प्लास्टिक वायर, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, सीजर, कट ईच ऑफ मटेरियल, हैवी सीजर, मेटल कटर, केयरफुली ऑब्जर्व। सारी चीज़ों को आप जब कट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी लकड़ी की है, कौन सी प्लास्टिक की है, कौन मेटल की है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विद अ शाइनिंग सरफेस। जिनकी जो सरफेस है, जिनकी जो सतह है वो चमकीली होती है, उन्हें लस्ट्रस मटेरियल बोलते हैं, या चमकीले या चमक वाले। मटेरियल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम विच हैव यूजुअली शाइन सरफेस आर कॉल्ड लस्ट्रस मटेरियल, यानी चमकीले। We also find that there are large number of other objects. These dull-looking materials such as paper, wood, rubber, cotton, which do not have shine is non-lustrous. जिनमें चमक नहीं होती उन्हें हम non-lustrous बोलते हैं। Gold, silver are lustrous material. It due to their luster they will be used for making jewelry. अब सिल्वर और गोल्ड का यूज किस लिए होता है? ज्वेलरी बनाने के लिए, क्योंकि इनमें क्या होती है? चमक होती है। Some metals often lose their shine, appear dull because of action of air, moisture on them. We therefore notice luster only the flashy cut surface. Solubility यानी जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। Take a glass beaker filled with half water. आप add half of a spoon of sugar, stir, उसे अच्छे से हिलाइए। आप देखेंगे चीनी जो है वो आसानी से पानी में घुल जाएगी। तो वो क्या हो गई? अच्छे से डिजोल्व हो गई, तो वो हो गई soluble in water. Because sugar is still there in a water, but particles have become small and spread uniformly in the water that we can see them. Substances like salt and sugar that are soluble in water are called soluble substance. Soluble substance वो होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। Now take another glass of half of water. अब पहले तो आपने पानी और चीनी डाला, आराम से घुल गया। अब आप क्या करेंगे? पानी का एक ग्लास और लेंगे और उसमें एक चम्मच रेत डाल देंगे, उसे हिलाएंगे। वो पानी में नहीं घुलेगी क्योंकि वो क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। और इसको क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब हमारी जो सेंट है वो क्या हो गई? हमारी इनसॉल्युबल सब्सटेंस। आपने उसे पानी में डाला, खूब हिलाया, वो नीचे तले पे आके बैठ गई, मिक्स नहीं हुई। Solubility of solid in water. Substance that dissolve with water and sand soluble in water. जो पानी में घुल जाती हैं वो soluble, जो नहीं घुलती वो insoluble. Solubility of liquid in water. We will now observe the solubility of some liquid material in water by performing the following activity. Take a 4 test tube, fill half of water. सब में आप अलग अलग चीजें डालेंगे, एक में अल्कोहल, एक में विनेगर, एक में मस्टर्ड ऑयल और एक में कैरोसिन। अब आप देखेंगे कि पानी में कौन कौन सी चीजें आसानी से घुल जाती हैं। लिक्विड दैट कंप्लीटली मिक्स विद वाटर कॉल्ड मीजरेबल। अच्छे से जो मिक्स हो जाती है उसे मीजरेबल बोलते हैं, और जो सेपरेट अलग ही रह जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इमीजरेबल, यानी पानी में आसानी से नहीं घुली। और जब आप पानी में तेल मिलाएंगे तो उसकी लेयर ना कुछ ऐसी शाइनी शाइनी सी हो जाती है, चमकीले चमकीले से अलग अलग रंग दिखाई देने लगते हैं। सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर आर नॉट। कुछ घुल जाती हैं पानी में गैसेज, कुछ नहीं घुलती। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट। प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। देयर सर्वाइवल गैसेज लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड मार्श गैस मीथेन डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जो हमारी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और मार्च गैस है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। जो हमारी ऑक्सीजन है वो पानी में डिसॉल्व हो जाती है, तभी तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल है वो पानी में होने के बाद भी अच्छे से सांस ले पाते हैं। ट्राई टू प्रेस you have hardness. You have seen a neem tree bark and its nimboli.
नीम के पेड़ पे एक अच्छी सी गांठ टाइप का एक फल लगता है, उसे निम्बोली बोलते हैं। Scrape a piece of bark from the tree and pluck a leaf. Try to press both. What do you observe? अगर आप पत्ती को अच्छे से दबाएंगे तो वो दब जाएगी, वहीं उसके फ्रूट को, नीम के फ्रूट पे जो निबोली है उसे दबाएंगे तो क्या आसानी से दब पाएगी? नहीं, वो हार्ड होती है। तो ये होगी हमारी हार्डनेस। इट इज डिफिकल्ट टू प्रेस बार्क बट द लीफ गेट कंप्रेस्ड। अब वो जो निबोली है वो नहीं दबेगी, लेकिन जो पत्ती है वो दब जाएगी। Those substances which can be easily compressed are soft. Those which cannot be compressed are hard. जो दब जाते हैं वो क्या है हमारे? सॉफ्ट। जो नहीं दबते वो हार्ड। Foam, melted wax, sponge are some example of material. Most materials such as iron, copper and aluminum are the some example of hard material. डायमंड भी हमारा है, नेचुरल सब्सटेंस है लेकिन हार्ड है। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, किस चीज से आप आर पार आसानी से देख पा रहे हैं। यू कैन सी थ्रू द ग्लास, इट अलाउ लाइट पास थ्रू इट। अब आप एक शीशे से आस पार आर पार तभी देख पाएंगे जब उसके आसपास लाइट जो है, रोशनी जो है वो पार हो रही है। द मटेरियल विच अलाउ लाइट पास थ्रू दैम इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। द ग्लास एक्रेलिक शीट वाटर एयर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ लाइट पास थ्रू दैम इज ओपेक। जो क्या होती हैं? अब देखिए जैसे शीशा है, इस शीशे से आर पार देख पा रही है क्योंकि इससे लाइट आसपास हो रही है, तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रांसपेरेंट। ये एक कार्डबोर्ड पीस है, इससे के आसपास लाइट पार नहीं हो पाएगी, तो ये हमारा ओपेक हो गया, जिससे हम आर पार नहीं देख पाते, वो ओपेक हो गया। फिर आया हमारा ट्रांसलूसेंट। आपने एक बटर पेपर लिया या एक पेपर लिया, उस पर ऑयल मल दिया, फिर आपने देखा तो वो कुछ हल्का फुल्का हमें आर पार दिखेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। Such material through which you see called transparent. Material through which you cannot see are called opaque. Through which you can see partially यानी थोड़ा बहुत दिखता है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। You so we that all substances around have some common and some different properties. अब आता है हमारा फ्लोटिंग और सिंकिंग। कौन सा पानी में फ्लोट करेगा और कौन सा डूब जाएगा? Substance insoluble in water can float in sink. Let us do following activities to stay. अब देखिए अलग अलग चीजें डाल दी हैं इस कंटेनर में। पत्थर डाल दिया, कॉइन डाल दिया, प्लास्टिक बॉल, लीफ, वुड, हनी डाल दी, नेल डाल दिए। अब देखिए कौन कौन से फ्लोट हो रहे हैं? हमारी प्लास्टिक बॉल, लीफ और वुड। स्टोन, कॉइन, हनी और नेल हमारे क्या हो रहे हैं? वो सिंक हो गए या तले पर बैठ गए। ऑब्जर्वेशन, वी नोटिस दैट द स्टोन, कॉइन, ड्रॉप्स ऑफ हनी एंड आयरन नेल सिंक इन वाटर, डूब गए, बिकॉज दीज मटेरियल आर हैवियर देन वाटर। ये चीजें पानी में इसलिए डूब गई क्योंकि ये पानी से भारी है। We also observe that dried leaf, plastic ball, wood piece and wax piece float on surface of water because these material are lighter than water. ये इसीलिए पानी में तैर रहे हैं क्योंकि ये हवा से, पानी से हल्के हैं। Conduction of heat. Conduction is the ability of material to allow heat or electricity to flow through it. Based upon this, material can be grouped into two types, conductor and insulator. अब हीट के उसके अकॉर्डिंग हमने दो ग्रुप्स में बांट दिया, कंडक्टर और इंसुलेटर। अब हमारे कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं देखिए। कंडक्टर्स आर मटेरियल दैट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट थ्रू देम। जो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। वहीं इंसुलेटर अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, होते हैं इंसुलेटर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर क्योंकि ये हीट को पास होने देते हैं। वुड, प्लास्टिक, एयर, ग्लास एंड पेपर आर इंसुलेटर। ये क्या है? हीट को पास नहीं होने देते। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग पैन्स। हम कुकिंग पैन बनाते हैं, उसके जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, हम उनको आसानी से पकड़ लेते हैं क्योंकि वो हीट को पास नहीं होने देते। अगर वो पूरा पैन एक ही मटेरियल का हो, उसका हैंडल हैंडल भी आयरन का हो, तो हम उसे ऐसे ही नॉर्मली हैंड से नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो हीट को पास होने देगा। Made of wood or through plastic which are insulator, the conducting material to get food cooking by heat, the insulating material unable to hold the pan. Conduction of electricity. Similar to conduction of heat, certain materials are good conductors of electricity, while some are not. कुछ बिजली के या बोल सकते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं जो लाइट को पास होने देते हैं। कुछ इंसुलेटर होते हैं जो उसको लाइट को पास होने से रोक के रखते हैं।
Materials are good conductor of electricity, plastic, wood, air, ceramic and rubber, ये इंसुलेटर हो गए। ठीक है, ये हमारे इंसुलेटर हो गए जो रोक रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड आवर होम्स थ्रू वायर एंड केबल्स, ये हमारे क्या हो गए, कंडक्टर हो गए। और ये हो गए हमारे इंसुलेटर जो रोक रहे हैं। These cables have thin metal wire carrying electricity covered by plastic for insulation. अब इसके अंदर वायर होती है जो हीट को पास करती है और बाहर प्लास्टिक की कवरिंग होती है जो हीट को या बोल सकते हैं करंट को हमें लगने से रोकती है ये। Various electrical appliances such as electric kettle, iron mixer, washing machine and outer cover of insulating material protect us from electric shock, बिजली के झटके रखने से। Now recapitulate. Read yourself, encyclopedia, read yourself and understand. Now checkpoint. Darken the correct option on OMR sheet. Which of the following material is lustrous? Gold. Which of the following is not hard material? Foam. Which of these will sink in water? Iron. Which is the following is soluble in water? Common salt. Material that can be compressed easily are called soft. Now question B, filling in the blanks. Dash is everything that can be seen or touched object. Objects. Dash, dash and dash are naturally occurring material. Water, soil and air. ये naturally occurring material है. Sand and dust do not mix with water. Dash material allow light to pass through them. Transparent. Grouping of similar things together is called classification. Now write T for true and F for false. Iron is magnetic material. True. An object may be made of different material. True. Metals are non-nitrous material. False. Nitrogen and hydrogen are soluble in water. False. Petrol, spirit and alcohol are non-combustible material. False. Most metals are hard material. True. Now question D, match the following. Sawdust, immeasurable in water. Diamond, hardest substance. Water, transparent. Sugar, measurable in water. Cast shadow, opaque substance. Now question E, solve the following cross puzzle with the help of clues given below. And question F, answer the following questions. Do it yourself. See you in your next video. Till then, bye bye.